Hello student, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher, and now today we'll discuss the continued chapter of D and F block. ओके बेटा, तो हमने बेटा डी एंड एफ ब्लॉक तो कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अब आप किसी कुछ एन सी आर टी क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको ये एन सी आर टी क्वेश्चन तभी आप समझ पाओगे अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं तो मुश्किल है। कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करना, अगर नहीं पढ़े फिर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन समझ पाओ। सबसे पहला है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3 कॉपर पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, प्रोमीथियम 3 पॉजिटिव, सीरियम 4 पॉजिटिव, लुटेटियम 2 पॉजिटिव, थोरियम 4 पॉजिटिव। तो सबसे पहला क्रोमियम है बेटा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अब 3 पॉजिटिव दैट मीन्स रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होती है वो 3d5 4s1 होती है। 3 पॉजिटिव का मतलब आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 4s1 एक इलेक्ट्रॉन आपका s से निकल जाएगा जो लोअर एनर्जी के होते हैं, और दूसरा जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है आपके वो 3d से निकल जाएंगे। अब 3d के पास पहले 5 थे, अब 2 उसमें से निकल गए तो 3 रह गए, यानी 3d3, यानी Cr3 पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो लास्ट में 3d3 होगा। ओके, इसके बाद एक कॉपर पॉजिटिव है। कॉपर का एटॉमिक नंबर अभी 29 है, और कॉपर के जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 3d10 4s1 है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया है, कॉपर पॉजिटिव बन गया है, तो यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहाँ से होगा? 4s ऑर्बिटल से। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? कॉपर 3d10। ओके, इसके बाद प्रोमीथियम है। प्रोमीथियम का जो प्रोमीथियम है आपका, वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। 3 पॉजिटिव है। जो इसका जो एटॉमिक नंबर है, वो है आपका 69 60 है बेटा, 60 है, सॉरी। तो 60 है, तो ये एफ ब्लॉक में एंटर करता था, तो इसका आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि 4p6 5f1, ठीक है। इसके बाद है कॉपर, मैंने आपको बता ही दिया है। सीरियम 4 पॉजिटिव है, आप सीरियम का निकालिए। सीरियम 58 एटॉमिक नंबर है इसका बेटा। तो 5s2 5p6 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4f से, तो आपके पास 54 बच जाएगा। इसके बाद है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s से, तो 3d7 रह जाएंगे। लुटेटियम है, लुटेटियम 2 पॉजिटिव बोला हुआ है। लुटेटियम का एटॉमिक नंबर है 75 है, ठीक है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो आपके पास 6s से, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ही रह जाएगा। इसके बाद है Mn2 पॉजिटिव है। इस तरह थोरियम, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो जनरल से। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन है कि वाई आर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवार्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट टू देयर +3 स्टेट। कि भाई अगर Mn2 कंपाउंड जो है ज़्यादा स्टेबल है देन किससे? Fe2 से, और Fe2 जो है टुवार्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो Mn जो है एटॉमिक नंबर 25 है, और उसकी इलेक्ट्रॉन वो 3d5 4s2 बनती है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 3d5 बन जाता है, और 3d5 जो है मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव देखें तो 3d6 है बेटा।
ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए अगर आप आयरन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे Fe3 पॉजिटिव, तभी ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इट इज़ नोन दैट हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, देयरफॉर Mn in +2 state has a stable d5 configuration. This is the reason Mn2 plus show resistance to oxidation, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता, ये अपना लॉस नहीं करता तो Mn3, जबकि Fe2 जो है वो है 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, एंड बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Fe3 हो जाएगी बेटा, जिसकी वजह से ये इजीली क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। यानी जो Mn2 है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यस, देखो बेटा, अगर आप +2 तक जाते हो तो मैग्नीज जो आता है +2 ऑक्सीजन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्ले बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर गिवन इन टेबल। आपको मिल गई है, देखो स्कैंडियम जो होता है आपको +3 में मिलता है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज ये आपको +2 ऑक्सीजन स्टेट में मिलेंगे। ये +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, +5, +6, +7, पर सबसे जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैग्नीज, अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा आपको। ठीक है, इट कैन बी इजली ऑब्जर्व दैट एक्सेप्ट स्कैंडियम ऑल अदर मेटल डिस्प्ले +2 ऑक्सीजन स्टेट। स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट आप देख रहे होंगे +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ऑल्सो मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, द एटॉमिक नंबर इंक्रीज फ्रॉम 21 25। दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3d ऑर्बिटल आर इंक्रीज करता है फ्रॉम 1 to 5। जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, D1 D2 D3 D4 D5 हो जाता है अगर ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहे हैं बेटा, ये 4s के इलेक्ट्रॉन के रिमूव हो जाते हैं। तो +2 ऑक्सीजन स्टेट जो होता है इज अटेन्ड बाय द लॉस ऑफ द 2 4s इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पेज है बेटा, बाय दीज मेटल सिंस द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन +2 स्टेट आल्सो इंक्रीज फ्रॉम टाइटेनियम टू मैग्नीज, द स्टेबिलिटी ऑफ +2 स्टेट इंक्रीज करती है एज अ d ऑर्बिटल बिकमिंग मोर एंड मोर हाफ फिल्ड। मैग्नीज जो होता है +2 में जो हैज़ ए D5 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ए हाफ फिल्ड d शेल एंड इट विच इज अ हाईली स्टेबल इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ओके बेटा, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 8.4 मूव करते हैं हम। टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट रिजल्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कहाँ तक सबसे ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। तो मैंने अभी आपको बताया है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वो +2 से +7 तक जा सकता है, और +7 में मैग्नीज जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एग्जिबिट मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट विद मैग्नीज exhibit maximum number of oxidation state +2 7. The stability of +2 oxidation state increase with increase in atomic number, and this happen as more electron are getting filled in the d orbital. However, scandium does not show +2 oxidation state because its electronic configuration कितनी है, 4s2 3d1 है। It lose all the 3 electron to form scandium 3 पॉजिटिव एंड +3 ऑक्सीजन स्टेट जो है स्कैंडियम की बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्कैंडियम इज वेरी स्टेबल बाय लूजिंग ऑल 3 इलेक्ट्रॉन एंड इट अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन। सेम टाइटेनियम +4 जा सकता है, वैनेडियम +5 आर वेरी स्टेबल फॉर द सेम रीज़न। फॉर मैग्नीज जो होता है 2 स्टेबल में है, एक तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, और अगर वो +7 लूज़ कर दे तो उसमें भी अलग स्टेबिलिटी है। +2 ऑक्सीजन स्टेट इज वेरी स्टेबल एज आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट्स d ऑर्बिटल। यानी कहने का मतलब है कि d ऑर्बिटल में +2 ऑक्सीजन स्टेट अगर कोई लूज़ करता है और उसके बाद अगर कोई स्टेबिलिटी अटेन करेगा
तो वो मैग्नीज करेगा, अदरवाइज कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि सभी के सभी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। इसके बाद है व्हाट मे बी द स्टेबल, क्वेश्चन नंबर 8.5 है बेटा, व्हाट मे बी द स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विद द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगर इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ देयर एटम 3d3, 3d5, 3d9 एंड 3d10। तो ये इलेक्ट्रॉन 3d4 सॉरी, ये इलेक्ट्रॉनिक पहला है 3d3 वैनेडियम है। तो वैनेडियम कौन कौन से ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है? +2, +3, +4 एंड +5। इसके बाद है क्रोमियम है बेटा 3d5 है। क्रोमियम क्या क्या शो कर सकता है? +3, +4, +6। मैग्नीज +2, +4, +6, +7। कोबाल्ट +2, +3 एंड जो 3d4 है देयर इज नो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। यस, जो 4 है बेटा वो तो ग्राउंड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते ना। देखियो आपने क्रोमियम भी जो होता है वो 3d5 में एग्जिस्ट करता है, नॉट 3d4 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 3d4 में नहीं एग्जिस्ट करता। नेक्स्ट 8.6 है बेटा, नेम द ऑक्सो मेटल एनायन ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन विच द मेटल एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। आपने ट्रांजिशन मेटल का नाम बताना है, ऑक्सो एनायन का नाम बनाना स्ट्रक्चर जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। सबसे पहला है वैनेडेट VO3 नेगेटिव। अगर आप वैनेडियम की ऑक्सीजन स्टेट निकालते हो उसमें +5 आएगी, और वैनेडियम भी जो है वो 5th ग्रुप का एलिमेंट है। सेम क्रोमेट CrO42 नेगेटिव, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट निकालते हो तो +6 मिलती है, और क्रोमियम भी +6 ग्रुप का मेंबर है। सेम MnO4 नेगेटिव। मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट जो आती है यहाँ पे +7 आ रही है, और ये भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ही वो है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम कल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।